तो हेलो ब्रदर एंड सिस्टर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है HM बोर्ड्स एकेडमी। मेरा नाम आप लोग जानते होंगे, मेरा नाम है हर्षित कुमार मिश्रा और मैं आपके लिए आज कुछ लाया हूं, कुछ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ऐसी चीज़ें जो आपको आगे बहुत ही काम आने वाली हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम देने से पहले हमें इनके बारे में बहुत अधिक जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या क्या मिस्टेक हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और किन किन पेपरों में हमें कैसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे कैसे किस चीज़ का पेपर देना चाहिए, हमें कैसे कैसे किस एग्ज़ाम पैटर्न को समझना चाहिए, सारी चीज़ें हम आपको वीडियो में बताएंगे। बने रहिए पूरी वीडियो में और देखते रहिए हमारा चैनल। और भी आपको मोस्ट एक्सपेंसिव और अच्छी वीडियो आगे मिलने वाली है, तो हमारे चैनल पे लगातार आप बने रहिए। 95% का उससे नंबर कम रह जाते हैं हमारे, तो उस टारगेट को हम लोग कैसे अचीव करते हैं। जैसे कुछ गलतियां लाइफ में मैंने की बोर्ड एग्जाम देते हुए कुछ गलतियां मैंने की, वो आपको नहीं करनी है गलतियां। तो उन गलतियों में सुधार कैसे करें, उन चीज़ों को आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करें बोर्ड एग्जाम में, क्या क्या नहीं करेंगे। बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। 5-6 चीज़ों के बारे में बताऊंगा आपको, उन्हीं से आप समझ सकते हो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हम हिंदी का पेपर देते हैं। सबसे पहला हमारा हिंदी का पेपर हो गया। हिंदी के पेपर में क्या सबसे बड़ी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए हम लोगों की, क्योंकि पेपर का जैसे जैसे पैटर्न बढ़ता जा रहा है पेपर टफ होते जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पैटर्न बदल रहा है। 2025 का पेपर देखा है हमने हिंदी का, जो हाई स्कूल में बोर्ड एग्जाम में 2025 का पेपर हिंदी का था। उसमें भी काफ़ी चीज़ें बदली हुई, काफ़ी पैटर्न बदला हुआ। तो हमने क्या किया, 3 जीवन परिचय जो है हमने पढ़ लिए। 3 जीवन परिचय हमने रेडी कर लिए, ठीक है। 3 जीवन परिचय ओनली रेडी कर लिए, बट सब कुछ नहीं पढ़ा। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ था कि बहुत बच्चों से मिला, बहुत बच्चों से मैंने पूछा, तो उनसे पूछने के बाद यही पता चला कि हमें जीवन परिचय में सभी देखने पड़ेंगे। कुछ नहीं तो एक से अधिक जीवन परिचय याद करके ले जाओ। यहाँ पे हमारा 3 का टारगेट रहता है, तो हमें 2 प्लस में रखने पड़ेंगे इस बार। 2 जो है गद्य खंड के एक्स्ट्रा, 2 पद खंड के एक्स्ट्रा जीवन परिचय आपको याद करके ले जाने हैं। टोटल 5-5 दोनों के जीवन परिचय आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करके ले जाने हैं। क्या पता कौन सा पैटर्न कब कहाँ पे क्या जीवन परिचय बदलने, ठीक है। इसके बाद हिंदी के पेपर के बारे में तो आप तो जानते ही होंगे, हिंदी के पेपर में क्या क्या आता है, वाक्यांश वगैरह आता है, गद्यांश पद्यांश, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। इसी हिसाब से पेपर देना है। बस जीवन परिचय में ये गलतियां नहीं करती। सबसे बड़ी गलती जो है जीवन परिचय में इस बार हुई है, उसी में दिक्कत आई है। बच्चों ने बोला है भाई उस हिसाब से, तो पेपर में थोड़ा बहुत दिक्कत था कि जीवन परिचय बदल के आए थे इस बार। जो तीन जीवन परिचय हम लोग मोस्ट एक्सपेंसिव सोचते हैं, वो जीवन परिचय नहीं आए थे। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है, वो शायद नहीं था इस बार हाई स्कूल में। यही जीवन परिचय बच्चे ज्यादा ध्यान देते हैं हाई स्कूल में, ये जीवन परिचय नहीं था। इनके अलावा बिहारी लाल वगैरह के जीवन परिचय थे, वो मैंने पेपर में देखे, ठीक है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा बताते हैं आपको और क्या क्या चीजें हैं जिसमें। और मेन बात हमारी ये हो जाती है कि हमें राइटिंग का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। ये मेन चीज हो गई हिंदी के पेपर में, राइटिंग का मेन ध्यान रखना पड़ेगा। राइटिंग अपनी क्लियर मतलब रखो, राइटिंग अच्छे से रखो। राइटिंग की गलती मैंने की थी थोड़ी बहुत, उसकी वजह से मेरे थोड़े बहुत नंबर कटे थे, राइटिंग की वजह से केवल नंबर कटे। तो वो गलतियां आपको नहीं करनी है, सीधे सीधे बताता हूँ मैं। राइटिंग का बहुत ही विशेषकर ध्यान रखना है। राइटिंग में दिक्कत आएगी तो हिंदी के पेपर में आपके ऑटोमेटिकली नंबर कम होंगे, वो करने पड़ेंगे उन्हें नंबर कम। क्योंकि राइटिंग अगर समझ में हिंदी की नहीं आती है, शब्द मतलब उल्टे सीधे बनते हैं, तो दिक्कत है। तो राइटिंग में नंबर आपके कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे उसमें। तो राइटिंग का विशेषकर हमें ध्यान रखना है, उसे क्लियर करके रखना है, एकदम साफ सुथरा साफ सुथरा लिखना है। राइटिंग में पेपर को अच्छे से, आप जितना अच्छे से लिख के आएंगे उतने बढ़िया आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। और बाकी बच्चे क्या करते हैं, बाकी बच्चे कहते हैं मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं किया, मैंने ध्यान। कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हाई स्कूल में होती है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से अपनी तैयारी करो, अच्छे से सब कुछ करो, कुछ नहीं, कोई कठिन नहीं, कुछ नहीं होता है। सब अच्छे से करो, सब कुछ हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके बाद हम लोग एसएसटी के पेपर की बात कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान के पेपर की बात करेंगे। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या होता है। सामाजिक विज्ञान के पेपर का पैटर्न ऐसा होता है कि इसमें सबसे पहले तो आपको अंडरलाइन रखना ही है, ठीक है। कोई भी हेडिंग लिखते हैं हम, किसी चीज के ऊपर हेडिंग लिखते हैं हम, जैसे रॉलेट एक्ट के ऊपर हेडिंग लिखते हैं, तो उसे हमें अंडरलाइन रखना चाहिए। उन चीजों को हमें अंडरलाइन रखना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। आपने एक शब्द अंडरलाइन किया, ठीक है, एक शब्द अच्छे से अंडरलाइन कर दिया, ठीक है।
जैसे मान लो मैंने नमक कानून जो लागू हुआ था, ठीक है, ये क्या था, ठीक है, इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, इसे इस शब्द को हमें अच्छे से अंडरलाइन करना होगा। इसे क्या है, इसे हम अंडरलाइन में रखेंगे। एक बार फिर से लिखे दे रहा, नमक कानून, इसके ऊपर अगर कुछ आ जाता है इसे अच्छे से अंडरलाइन आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे और इसके अंतर्गत जो भी चीजें हैं उन्हें हम धीरे धीरे अंडर मतलब जो भी शब्द है उन्हें हेडिंग में बना के अंडरलाइन करते हुए लिखते जाएंगे शब्द। बहुत ही अच्छा लगेगा। इसी तरीके से आपको एसएसटी का पेपर करना है, ठीक है। एसएसटी का पेपर जो है, जितना आप अच्छे तरीके से लिख पाए, जितने अधिक शब्द उसमें बढ़ा के लिख पाए उतने लिखिए। और बढ़िया करके राइटिंग का भी इसमें भी विशेषकर ध्यान रखना है, राइटिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद करेंगे हम लोग साइंस के पेपर की बात। साइंस के पेपर में क्या गलतियां होती हैं ये बताऊंगा मैं। साइंस के पेपर में सबसे पहले तो गलती करते हो आप लोग, क्या करते हो, अगर हमारा वायरस के ऊपर कुछ भी आ जाता है, जैसे हमने लिखा वायरस के ऊपर, वायरस के ऊपर कुछ भी आ जाता है, जैसे वायरस के ऊपर हमें टिप्पणी लिखनी है, वायरस के ऊपर हमें 400 शब्द लिखना है, वायरस के ऊपर हमें कुछ भी लिखना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, जैसे हमें वायरस के ऊपर नहीं पता, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया, इधर उधर से घुमा फिरा के हमने क्या किया, वही टिप दिया। ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। अब थोड़ा बोर्ड का पैटर्न बदला है, बोर्ड के चेंजेस हुए हैं थोड़ा बोर्ड में, तो हमें भी कुछ चेंजेस अपने अंदर करने पड़ेंगे, कुछ बताना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो वायरस के ऊपर ही आपको सब लिख के आना है, वायरस क्या है, वायरस क्या काम करता है, वायरस कितने तरीके के होते हैं, आपको उन्हीं चीजों के बारे में लिख के आना पड़ेगा। ये सब सारी चीजें जो भी साइंस में पढ़ाऊंगा आपको सब बताया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, साइंस में यही गलतियां आपको नहीं करनी है। साइंस के ऊपर थोड़ा फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आ जाता है, आप लोग कुछ भी उठा के लिख देते हो, मतलब जैसे काफी को लोग गलतियां नहीं करते, लेकिन मैंने कल ही बात की थी कि 20% लोग जो गलतियां करते हैं वो ये गलतियां करते हैं, तभी उनके नंबर कम आते हैं। हमारा मेन मकसद रहता है कि 90% नंबर हमें मिल जाने चाहिए, बट 90% ऐसे थोड़ी ना मिल पाएंगे भाई मेरे। आप मेहनत ना करो, और क्या करना है, एक नॉर्मल जो बंदा होता है कहते चिल, कुछ नहीं भी कोई मतलब नहीं उसे, 68% में खुश हो जाता है, बट उसे ये भी सॉरी 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 68% में भी वो बंदा खुश हो जाता है। क्यों, कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं देखना है। बट हमने जो गलतियां की हैं वही आपको मैं बता रहा हूँ, उन्हीं चीजों को लिख के देखना है आपको, ठीक है। ऐसे करके कुछ नहीं साइंस में लिख के आना है। इसके बाद आपका हो गया मैथ्स। मैथ जो एक ऐसा एग्जाम है, टिपिकल है भाई, मुझे भी लगता है आपको भी लगता होगा, लेकिन कुछ लोग सॉल्व कर ले जाते हैं। मेरे साथ के हैं जो बहुत लोग सॉल्व करते हैं अच्छे से, मुझे भी हाई स्कूल में थोड़ा टिपिकल लग गया था पर मैं करके आया, ठीक है। लेकिन मैंने 2-3 गलतियां की हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ, वो गलतियां नहीं करनी है जो मेरे दोस्तों ने की, मैंने की, काफी गलतियां की हैं। काफी लोगों से मैंने पूछा, उन्होंने भी काफी गलतियां की हैं। मैथ के पेपर में क्या करते हैं, जैसे कोई सवाल आया, कोई भी सवाल आता है, ठीक है, तो हम लोग क्या उठा के करते हैं कि हमें अगर वो सवाल नहीं आ रहा है, ठीक है, ये खेल रहे हैं हम लोग उस सवाल में, क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, नहीं आ रहा है मेरे सवाल, हमारे डाउट है, आइडिया आ रहा है कि क्या करना चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, किसी और का फॉर्मूला हमें याद है, हमने उठा के चेप दिया, पाई का मान 22/7 उठाया, चेप दिया, सवाल थोड़ी ना बनेगा उससे। एक तुम्हारा मान लो तुमने लिखा भी है, हाँ 22, हाँ जे हो गया, 22 + 27 ये मिला के, हाँ आंसर आ गया भाई, 2552 आंसर आ गया, लो 2552 आंसर आ गया। इसका ये करने से कुछ हो थोड़ी, लीपा पोती करने से कुछ नहीं हो जाता है। थोड़ी बहुत गलतियां जो मैंने 2-3 की थी मैथ के पेपर में, उसके वजह से मेरे मैथ में थोड़े नंबर कम हुए थे, तो ये गलतियां हमें नहीं करनी है, ठीक है ना। यही चीजों को हमें देखते रहना है, वरना यही चीजें आगे प्रॉब्लम देती हैं, इससे आप 90% नहीं कलेक्ट कर पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। एग्जामिनर अब इस बात का ध्यान रखता है भाई, उसे भी काफी चीजें पता है। उसके बाद हमारा इंग्लिश का पेपर जो हो गया है, इंग्लिश के पेपर में क्या होता है, इंग्लिश के पेपर में यही आपका हो जाता है, इंग्लिश के पेपर में आपको ग्रामर जो पोजीशन है वो काफी अच्छे से पढ़ना है। जो इंग्लिश हमारी जी इंग्लिश ग्रामर पोजीशन जो होते जाता है उसे हम लोगों को बहुत बढ़िया करके पढ़ के जाना है, क्योंकि 35 नंबर तो ग्रामर से ही है आपके, ठीक है। 35 नंबर, 35 नंबर ग्रामर से, और 35 हमारे इंग्लिश सप्लीमेंट्री वगैरह से नंबर आ जाते हैं, ठीक है, विस्टास वगैरह से नंबर आपके आते हैं। तो हमें ग्रामर जो पोजीशन है काफी अच्छा करके लिख के ले जाना है, काफी अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। ग्रामर सेक्शन की ग्रामर को हमें बहुत ही अच्छे से समझ के ले जाना है, ठीक है, ग्रामर पोजीशन। बाकी इंग्लिश में आपको सेंट्रल आइडिया वगैरह, क्वेश्चन आंसर वगैरह, इनका थोड़ा ध्यान रहता है, आप लोग करके ले जाते हैं, हम लोग आप लोग भी अच्छे से मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। पर जो एक बंदा कोई चिल बंदा होता है, कुछ नहीं करके ले जाना, तो भाई पढ़ो मेहनत करो, ठीक है।
लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक ही बात करूंगा मैं हाई स्कूल के लिए, चाहे वो भाई बोर्ड में 12th की भी तैयारी कर रहा हो, एक ही बात करूंगा कि भाई देखो 8 और स्टडी, 12 और 6 और स्टडी, 10 भाई करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने इसमें माइनस कर दिए 4, पढ़ रहे हो 2 घंटे, बता रहे हो 6 8 घंटे, हम बता रहे हो 6 घंटे, तो भाई हम खुद से गद्दारी कर रहे हैं, हमारे लिए हमारा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे यही बात इनकी है, पढ़ रहे हैं 2 घंटे, बता रहे हैं 8 घंटे, ठीक है, तो भाई कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। यही दिक्कत आगे बहुत ही परेशानियां कर देती हैं, तो इन दिक्कतों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है, बाकी आपको अपनी कॉपी जो है अच्छे से लिख के, राइटिंग का बेसिकली आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। राइटिंग अच्छी करके आएंगे, राइटिंग अच्छे से लिख के आएंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर देगा एग्जामिनर। बाकी आप 2027 के लिए हमको बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से पेपर दें। कोई दिक्कत परेशानी आती है आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, कोई भी कहीं पर प्रॉब्लम आती है कम्युनिटी सेक्शन में भी काफ़ी चीज़ें डालता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम।